मैं अब एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। आपने बहुत मन लगाकर, बुद्धि लगाकर जावेद साहब को सुना। अब मैं जिसे बुला रहा हूं उसे सुनने में आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि उसने लिखते में नहीं लगाई। ये कहा जाता है कि मैं पैसे बहुत लेता हूं, 15 लाख लेता हूं कि 20 लाख लेता हूं। मैं 10 लाख रुपए का पुरस्कार उस कवि पर घोषित कर रहा हूं आपके लिए, इस बात पे कि रात भर में कोई सुन के बता दे वो किस रस का कवि है। हम लोग भी पिछले 15 साल से शोध कर रहे हैं कि वो लिखता क्या है। जानी बैरागी एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसके छूटने का स्टेशन पता है, पहुंचने का पता नहीं। और आपकी तालियां बता रही है कि आप मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। मुझसे दिल्ली के बहुत लोग पूछते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर लोग जो कविता में घुस गए, मुझसे कहते हैं कि भाई साहब जानी बैरागी आपका फेवरेट कवि कैसे हो सकता है, आप तो विश्वविद्यालय में पढ़ा के लौटे हैं। मैंने कहा देखो, कविता की परिभाषा भरत मुनि ने कहा है कि रसपूर्ण वाक्य ही कविता है। जो वाक्य रस से भरा हुआ हो, जिससे लोग प्रसन्न हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, वही कविता है। तो जानी बैरागी उस पूरी परिभाषा को सत्य सिद्ध करता है। बहुत प्यारा कवि है, कवि तो पता नहीं क्या है पर बहुत प्यारा है, आपको परम आनंद आने वाला है। मैं जानी बैरागी से कहता हूं कि इस पानी भरे हुए पिच पर पहुंचे और जरा साउथ अफ्रीका की तरफ पीट के दिखाए। और मोहब्बत होना चाहिए इस देश के अंदर। तो हमारा ये पार्थ नवीन और हम लोगों ने मोहब्बत करना शुरू करी। तो मेरे गांव में एक लड़के ने कर रहे मोहब्बत, कर रहे मोहब्बत, कर रहे मोहब्बत, पुलिस वालों ने इतना मारा है उसको उस मोहब्बत के चक्कर में, और बाहर डॉक्टरी रिपोर्ट आई और बहुत लफड़े पड़े, 6-7 लाख रुपए लगे उस मोहब्बत के चक्कर में। तो अपन ऐसी मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप मेरे को जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो यही चाह रहा था कि आप नहीं जानो तो अच्छा। तो ये सारी बातें हैं, बहुत बढ़िया। भैया बता रहे थे कि कांग्रेस की नगर पालिका है और बीजेपी, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे देश में सब एक जैसा ही चल रहा है। भाई हमारे मध्य प्रदेश में मान लो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वो कहीं से बनी, वो भी कांग्रेस से ही तो बनी, बोलकर तो कोई फर्क थोड़ी। यहाँ बीजेपी वाले इधर कूद गए और वहाँ उधर, इधर वाले इधर कूद गए, सब एक दूसरे से कूद काट के ही तो काम चला रहे। डॉक्टर साहब मेरा ये मानना है, जैसे मान लो कभी राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू करी और गोवा तक पहुंचे, तो वहां से कांग्रेस ने अगर भारत जोड़ो यात्रा निकली है, पार्टी अपने पास में रखना। हमारे सर ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये हिंदी की कविता का मंच है। तो इस कविता के मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली, गोवा तक पहुंचे और वहां से 8 विधायक इधर कूदे, तो वो कूद के गए किधर? आए तो इधर ही नहीं। तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी बराबर है, इसलिए भाईचारा बराबर दोनों पार्टी में। तो भाईचारा देश में बना रहे, ऐसा कुछ नहीं, सब एक जैसा ही मामला चल रहा है। इतना आप लोट लो मत। नेता लोग कवि सम्मेलन कराते हैं और चीता था से कवि सम्मेलन शुरू हुआ। हमारा पूरा मध्य प्रदेश और मीडिया के और तमाम उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 25 दिन से पूरा मध्य प्रदेश चीता पे टिकाया हुआ रखा। तो 8 चीते पकड़ करके लाए। चीता कितने लाए? 8 लाए। इससे दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, दिक्कत यह है कि 8 में 5 मैडम है। मैडम बहुत अच्छा है। दिक्कत ये नहीं है, सुनिए भी आप, उसमें दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि 5 मैडम और 3 सर हैं। अब समस्या ये पैदा आ रही कि अब ये 3 और वो 5, तो 3 के साथ हो जाए तो 3 का तो घर बच गया, वो 2 बच जाए उनका क्या? बीजेपी है वो 3 जो बच गए कांग्रेस बीजेपी में नहीं डॉक्टर साहब, बस यही तो समस्या आ रही है इसमें। अब मैं जैसा आप अभी कह रहे थे कि विश्वविद्यालय वाले लोग और दिल्ली वाले लोग कह रहे हैं कि जानी बैरागी वो क्यों प्यार करते हो? प्यार करने की जो कोई योग्यता देखी जाती है क्या? लड़की बड़ा उससे प्यार कर सकते हो? आदमी का खाली दिल आना चाहिए। आदमी कितना ही करोड़पति हो गुलाबपुरा का, और भले सड़क में कोई बुंगड़ा ले लो, बुंगड़ा वाले से प्यार हो जाए। आपने बुंगड़े बेचने वाली को देखा, कितनी सुंदर रहती है वो, अच्छी जींस टी-शर्ट वाली क्यों पड़ी रही बुंगड़े वाली के सामने? प्यार करने के लिए तो जरूरी थोड़ी है यार, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? आप यूनिवर्सिटी में इतने बड़े कवि हैं, डॉक्टर हमारे सुमन दुबे जी डॉक्टरेट कर रखी, PhD कर रखी है, रंजीत राणा साहब हैं, बड़े बारी तो ये हैं,
सारे इतने लोग हैं, संपत सरल जी, कुमार जावेद साहब, उर्दू के इन्होंने अकेडमी ने इनको कई पुरस्कार, ये इतने सारे, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो गाँवड़े में रहता हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप जब इतने सारे विद्वान हो तो भी कर तो वही रहे होगी जो मैं कर रहा हूँ। जब यही करना है तो मतलब उससे क्या मतलब है यार कि कौन क्या कर रहा है? ये सारे बड़े, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रंजीत राणा जी भी इतने भावुक हो गए, और मेरे छोटे से निवेदन और मेरे पुराने दोस्त हैं कुमार साहब, और यहाँ इतने लाख में आ गए और उतने लाख में आ गए। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है राणा साहब कि आपकी दोस्ती पे शंका हो रही है कि आपकी दोस्ती इतनी कितनी खतरनाक, कि इतने खतरनाक टाइम में, इतने व्यस्त टाइम में कुमार विश्वास जी अगर इतने कम में, इतने में, तो फिर जब सीजन नहीं होता होगा तब कितने में, फिर कितने में, और अगर ये इतने में तो फिर पार से नवीन और हम तो खाली फोकट में ही कुछ भी नहीं है। आप ऐसा नगर पालिका गुलाबपुरा की, इस राजस्थान की गुलाबपुरा नगर पालिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे भाई कि इन्होंने आज इस गुलाबपुरा के इस बड़े भव्य मंच पर, और ये मंच भव्य नहीं है मेरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर भी कोटा दशहरा 15 तारीख को होगा, डॉक्टर साहब भी संचालन करेंगे और मैं भी उस पर रहूंगा, मेरा रहना भी जरूरी है, भीड़ को संभाले कौन, एक बात अवगत तो कराना पड़ेगा। तो सारी बात राणा जी, बात ये नहीं, बात ये है कि ये कवि सम्मेलन हिंदुस्तान में भव्य कवि सम्मेलन तो बहुत हो रहे हैं, भव्य कवि सम्मेलन, भव्य कवि सम्मेलन, ये भव्य तो है ही, ये भव्य के साथ दिव्य भी है। क्या बात।